से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब्बासियों को जगा रे। सिडनी के हमलावरों की भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन के सफर की तस्दीक। फिलिपाइन इमिग्रेशन के तर्जुमान का कहना है 50 साला साजिद अकरम और 24 साला नवीद अकरम भारतीय शहरी के तौर पर 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। दोनों बाप बेटा 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। फिलिपाइन की वजारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक पुलिस हमलावरों के फिलिपाइन के सफर का मकसद जानने के लिए तहकीकात कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस हुकाम का कहना है साजिद अकरम और नवीद अकरम ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। वाक़या जाहिर करता है सिडनी शूटर्स का ताल्लुक भारत के साथ दहशतगर्दाना सरगर्मी में भारतीय पुष्पनाही सिडनी हमला भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार। आलमी जरीदों ने भी भारत की रियासती दहशतगर्दी पर मोहर लगा दी। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। BBC और ब्लूमबर्ग के मुताबिक फिलिपाइन इमिग्रेशन ने तस्दीक की है सिडनी हमले में मुलव्विस साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। भारतीय दहशतगर्द 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। साजिद अकरम और नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस रवाना हुए। मारूफ आलमी जरीदा ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का कहना है सिडनी हमले से मुतालिक सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि साजिद अकरम और नवीद अकरम ने गुज़श्ता माह जनूबी फिलिपाइन में असली तरबियत हासिल। देखिए, जहाँ तक फैज़ हमीद साहब को सज़ा का तल्लुक है, फैज़ हमीद अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। फैज़ हमीद खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, ना बनने पर फिर गुमराह को मुहिम चलाई। 9 मई हमलों का डायरेक्टर भी फैज़ हमीद ही था। PTI ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया अपनाया। PTI-SPR ने PTI की इन्हीं हरकतों की वजह से सख्त मौक़िफ़ अपनाया। अवाम और पाक फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा, हालिया दहशतगर्दी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 है। दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो या कहीं और से, उसका मास्टरमाइंड भारत है। अवाम फैज न्याजी गठजोड़ को जान चुके, एहतसाब सबका होगा। फैज हमीद को सजा भी तो शुरुआत है। बानी PTI ने यहूदी लॉबी से करोड़ रुपए फंडिंग की मद में लिए। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद कहते हैं बानी PTI ने कौम को इंतशार पर लगाया। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का सर कुचलना होगा। 9 मई इख्तियारात से तजावुज़ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। तरक्की करते पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले सब किरदारों का एहतसाब होगा। मरियम नवाज ने शफाफियत और मेरिट का नया मॉडल मुतारिफ करवाया। दुनिया भर में वज़ीर आला पंजाब की कामयाबी की मिसाल दी जाने लगी। रावलपिंडी में IT सिटी मरी में जनरल अस्पताल को मंजूरी दे दी गई है। लाहौर में रोड क्रॉस करने के लिए बटन दबाकर ट्रैफिक रोकने का सिस्टम ला रहे हैं। वज़ीर आला ने 720 मेहनत कशों को फ्लैट्स दिए हैं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी ने कहा, एक तरफ खिदमत, दूसरी तरफ ज़हनी मरीज का मॉडल है। पंजाब पर 4 साल पहले ज़हनी मरीज की हुकूमत मुसल्लत थी। किसानों के लिए तारीखी इक़दाम कर रही थी। छब्बीस नवंबर एहतजाज के इस अदम पेशी पर वज़ीर आला खल्क़ तूफ़ान के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सूबाई वज़ीर मीना खान अफरीदी और इकबाल अफरीदी और शफीउल्लाह जान के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सुहेल अफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद मुल्ज़मान पेश नहीं हुए।
घोटकी में डाकुओं का मुसाफिर बस पर हमला, 19 मुसाफिर अगवा, एक मुर्गी की लाश कमाल की फसल से बरामद। पुलिस ने 14 अफराद को बाजियाब करा लिया। बाकी मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डाकू अचानक बस के सामने आकर खड़े हो गए और शदीद फायरिंग शुरू कर दी। बस में 25 अफराद सवार थे। डाकू खवातीन को बस में छोड़कर तमाम मर्दों को अगवा कर ले गए। बस सादिकाबाद से क्वेटा जा रही थी। नंबर प्लेट न होने पर गाड़ी मोटरसाइकिल जब्त होगी। आइंदा जुमे से कवानीन की खिलाफवर्जी पर सख्त मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। एडिशनल IG कराची जावेद आलम OT की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहर में अब तक 1 लाख ई चालान जारी हो चुके हैं। ई चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेटों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जो पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 16 दिसंबर मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन। सानिया IPS को 11 साल बीत गए। दहशत गर्दों ने पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में 144 तलबा को शहीद कर दिया था। मासूम बच्चों को निशाना बनाने का वाकया आज भी ज़हन पर नक्श है। नन्हे शहीदों की यादें आज भी दिलों में जिंदा। आलमनाक सानिया ने पूरी कौम को दहशत गर्दों के खिलाफ एक ही सफ में खड़ा कर दिया। सियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बात नहीं होगी। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक ऐलान। सदर ममलिकत का कहना है हर दहशतगर्द और सहूलतकार का पीछा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पूरी कुव्वत के साथ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोदी नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी सानिया IPS पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शहदा के वसा के लिए इमदादी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का ऐलान। जख्मी एहलकार के लिए इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। सुहेल आफरीदी की मई 2025 के भारतीय हमले में शहीद एहलकारों के वसा से मुलाकात। कहा शहदा हमारा फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शहदा की वसा का भरपूर ख्याल रखेगी। वफाकी शरई अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल करने का अमल शुरू। शरई अदालत के जजेस के नामों की प्लेटें लगा दी गई। रिकॉर्ड और दीगर सामान की मुंतकली का अमल भी जारी। वफाकी शरई अदालत अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में काम करेगी। सदर ममलिकत ने वफाकी शरई और आईनी अदालत की मुंतकली की मंजूरी दी। लाहौर में DSP उस्मान हैदर के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल का केस। लाश मिलने के बाद कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज न करने पर SHO कहाना फहीम इमदाद मुअत्तल, चौकी इंचार्ज को हिरासत मोहम्मद जुल्फिकार और ASI अला रखा को भी मुअत्तल कर दिया गया। SHO ने लड़की की लाश मिलने पर पोस्टमार्टम कराया और सिर्फ 176 की कार्रवाई की। कहाना पुलिस ने दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया। लाश को लावारिस करार देकर तस्लीम कर दी। काजोर की तहसील सलारजई तंगी में पोलियो चैन पर हमला। फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद। एहलकार सजाद पोलियो चैन की हिफाजत पर मामूर था। सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी जाए वकुआ पर रवाना और DPO बजोड़ वकास रफीक के मुताबिक मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पोलियो चैन पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ की तकरीब कारों की फौरी शनाख्त और कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। मुल्क भर में पोलियो के खात्मे के लिए मजबूत इक़दाम। नेशनल ECO के मुताबिक कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी भरपूर अंदाज में जारी है। पोलियो मुहिम के पहले रोज 1 करोड़ 33 लाख से ज़ायद बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। पंजाब में 72 लाख 30 हजार बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। सिंध में 26 लाख 1 हजार बच्चों को इंसदाद पोलियो के खतरे पिलाए जा रहे हैं। पंजाब में ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सूबे में एग्रीकल्चर मॉल बनाए गए हैं। मॉल्स में किसानों के लिए जदीद मशीनरी रिसर्च की सहूलत मौजूद है। सूबाई सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा ज़राई सेक्टर के लिए 66 बिलियन रुपए दिए जा रहे हैं। 16.7 मिलियन एकड़ पर गन्नों की काश्त की जा चुकी। किसान कार्ड के जरिए बीज और
بنیاد پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ سندھ کابینہ نے گندم ریلیز پالیسی پر نظر ثانی کی منظوری دے دی۔ 100 کلو گرام کی بوری گندم کی اجرا قیمت 8,000 روپے مقرر، پہلے کی قیمت 9,500 روپے کی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے سرکاری گندم فوری طور پر آٹا میلوں، چکیوں اور تاجروں کو فراہم کی جائے۔ لاہور سمیت ملک بھر میں سولر صارفین کے لیے بری خبر، وفاقی حکومت نے نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کو ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ نیٹ میٹرنگ کے بجائے نیٹ بلنگ فارمولہ نافذ العمل کرنے پر پلان تیار کر لیا گیا۔ نیپرا نے نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے خاتمے کے لیے باضابطہ طور پر بتیج شروع کر دی۔ سولر سسٹم سے ایکسپورٹ ہونے والے یونٹس پر 27 روپے فی یونٹ ریٹ لگایا جائے گا۔ وزارت ریلوے نے 3 ٹرینوں کی نیلامی کر دی۔ بدر غوری اور میاں والی ایکسپریس 1 ارب 16 کروڑ 80 لاکھ روپے میں نیلام ہوئی۔ نجی فرم NCS نے ریلوے بینچ مارک سے زائد بولی دے کر ٹرینیں اپنے نام کر دی۔ پاکستان میں سپر فلو وائرس کے کیسز کی تصدیق، NIH نے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ الرٹ میں کہا گیا ملک میں H3N2 سب کا کلاؤڈ کے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ملک میں گردش کرنے والے سپر فلو کے 20% نمونے خطرناک سب کلاؤڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ NIH کی وفاقی اور صوبائی حکومت کو صحت الرٹ رہنے کی ہدایت۔ سپور ڈھاکہ کو 51 برس بیت گئے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ثانیہ 16 دسمبر 1971 کو پیش آیا۔ دشمنوں کی سازشوں نے لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والا ملک دو لخت کر دیا۔ 1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کو اکثریت ملی، مگر اقتدار کی منتقلی کا مرحلہ طے نہ پا سکا۔ بھارت نے موقع کو غنیمت جانا، آپریشن جیک پارچ لانچ کیا اور پھر بھارتی فوج مکھی بہانی کے گٹھجوڑ نے مشرقی پاکستان کی گلیوں میں خون کی ہولی کھیلی۔ پاکستان کے وجود سے انکاری بھارت کی سازش نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ یوکرین جنگ بندی پر مذاکرات جاری ہیں، لگتا ہم جنگ بندی کے قریب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا جنگ میں گزشتہ ماہ 27,000 فوجی مارے گئے، اب منصوبے پر یورپ کی مکمل حمایت حاصل۔ PSL میں نئی ٹیموں کی شمولیت، مالیاتی ماڈل کو اپنی شکل دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق PCB2 نئی ٹیموں کے مالکان کا فیصلہ 8 جنوری کے نیلامی میں کرے گا۔ 7ویں اور 8ویں ٹیموں کو سینٹرل انکم پول سے بڑا حصہ دینے کا فیصلہ۔ نئی فرنچائزز کو پہلے 5 ایڈیشنز میں کم از کم 85 کروڑ روپے کی گارنٹی دی گئی ہے۔ آنکھ سے پٹی ہٹا رے اب دوسرے کو بھی جگا رے، آنکھ سے پٹی ہٹا رے اب بازیوں کو جگا رے۔